हमारे साथ एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि अपनी शॉप पर पर डे 2 से 3 और ज़्यादा भी किसी किसी दिन डोल डेकर करते हैं और वो यहाँ पर ज्वाइन हुए हैं इस इंस्टीट्यूट में। आखिर रीज़न पूछेंगे। मेरा मानना ये है कि अगर किसी को भी इतनी नॉलेज चाहिए या इतना बेटर तरीके से सीखना है तो एक बार ज़रूर इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें। बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है यहाँ पे। आज मैं आया हूँ स्किल बाय पीएम सुजानगढ़ राजस्थान। बहुत सारे लोग अभी भी रुके पड़े हैं। अभी मैं ओपनिंग का वीडियो बनाया था इस इंस्टीट्यूट का, तो बहुत सारे लोग अभी भी रुके पड़े हैं कि आखिर 10,000 फीस है, इतना कम क्यों लिया जा रहा है, साथ ही इतनी कम फीस में क्या सिखाया जा रहा है। सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ और रियली बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारे अभी स्टूडेंट हैं जो कि फ्रेशर भी हैं और अपग्रेड होने आए हैं। उनसे सारे लोगों से मैं रिव्यू लूँगा और उनसे खुद उन्हीं से जो कि आप लोगों के लिए भी पता चलेगा और वो खुद बोलेंगे क्या 10,000 की फीस में जो पढ़ाया जा रहा है वो रियल है, अच्छा है या फिर बकवास है। तो वो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पर सर का अभी क्लास चल रहा है और सर कैसा पढ़ाते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर सामने एक स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पर सर ने कुछ यहाँ पर स्मेटिक साइज बना रखा है। सर अभी आप क्या पढ़ा रहे हैं? अभी मीडियाटेक का बूट सीक्वेंस चल रहा है। आपको पता है जो 6357 CRV IC आती है उसमें लगभग हर स्टूडेंट फंसता है। बिल्कुल। तो अभी आपके सामने मैंने एक छोटा सा सेक्शन क्रिएट किया है एक्सटर्नल बक सर्किट के लिए। तो अभी मैं स्टूडेंट को बताता हूँ कि भाई ये दिखने में तो इतना जटिल है लेकिन अभी मैं इसको इजी करने वाला हूँ। तो सभी ध्यान देंगे, ये आपकी मीडियाटेक की MT6357 CRV IC है। इसमें होता है क्या, सबसे पहले V सिस्टम यानी कि 3.7 वोल्ट है वो आपका पावर IC के अंदर आएगा। एक तो इस बॉल पे आएगा, एक S1 पे आएगा। यहाँ से क्या होता है, सबसे पहले जो VS1 बनेगा यहाँ पे आपको एक कॉइल मिलेगी और इस कॉइल के पहले स्विचिंग होगी। स्विचिंग होने से पहले स्विचिंग होगी तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो ये क्या काम करेगी, आपका बक वोल्टेज बनाएगी। अब देखो यहाँ से स्विचिंग होने के बाद में 2.2 का वोल्टेज जनरेट होगा और आपको पता है क्वालकॉम में भी हायर और लोअर LDO होते हैं। वो क्या कहते हैं, पहले वो बनते हैं फिर उसी पावर IC के अंदर जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो कॉइल है ये आपका 2.2 का वोल्टेज बना के वापस इसी पावर IC के अंदर आएगी। ये जो आपका वोल्टेज इसके अंदर आया है ये इस पावर IC का जो हायर LDO का सेक्शन है उसको एक्टिवेट करेगा। अभी इंटरेस्टिंग चीज क्या है, यहाँ पे आपको यहाँ पे एक्सटर्नल बक सर्किट एक देखने को मिलेगा। उस सर्किट के अंदर वही जो V सिस्टम वाली लाइन होती है वो तो यहाँ पे इनपुट वोल्टेज का काम करेगी। अब इस सर्किट को एक्टिवेट होने के लिए ये जो आपका VS1 जो वोल्टेज था ये इसके लिए EN का काम करेगा। अगर आपका ये वाला वोल्टेज नहीं बना तो ये भी नहीं बनेगा। अब क्या होगा, अब ये इधर वाला जब EN इसको मिलेगा तो ये आउटपुट के अंदर आपका 1.4 वोल्टेज निकालेगी। ये 1.4 वोल्टेज अब आपका दो काम करेगा। एक तो इस कॉइल पे स्विचिंग होके 1.4, एक आपका VA12 सर्किट और होगा उसके लिए तो ये इनपुट का काम करेगा। यानी कि अगर ये नहीं बना तो ये नहीं बना, ये नहीं बना तो वो नहीं बना। अब यही लाइन आपकी वापस आएगी इस पावर IC के अंदर और लोअर LDO को एक्टिवेट करेगी। अब आपने देखा कि अगर आपके पास बूट सीक्वेंस ही नहीं होता, आपको पता ही नहीं होता तो आप इस फॉल्ट को फाइंड नहीं कर सकते थे। तो ये मीडियाटेक में आपका एक्सटर्नल बक सर्किट होता है। अभी इसका एक हमने छोटा सा पार्ट सीखा है, बाकी क्लास के अंदर हम पूरा आगे का सेक्शन विद स्कीमेटिक और प्रैक्टिकल भी हम करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास 9A का एक मदरबोर्ड पड़ा है जो उन विशाल जी हैं जो स्टूडेंट हैं उनका, तो उस पर हम करेंगे। अगर आप भी स्कीमेटिक का इसी प्रकार का नॉलेज चाहते हैं और वो भी एक बजट के अंदर, आपका अच्छे से अच्छा हैंड स्किल हो, अच्छे से अच्छा स्कीमेटिक हो और साथ में कुछ टिप्स अगर आपको आईफोन के भी लेने हैं तो आप बेफिक्र होके स्किल बाय पीएम सुजानगढ़ राजस्थान ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।
तो यहाँ पर स्टूडेंट से तो हम बात करेंगे, उससे पहले सर हमारे साथ हैं, कुछ सवाल कर लेते हैं उनसे, उसके बाद हम स्टूडेंट से लाइव क्वेश्चन करेंगे। तो सर कैसे हो आप? बढ़िया सर। पहले तो हम ओपनिंग के टाइम आए थे तो ज़्यादा कुछ बात नहीं कर पाए थे, और आज तो स्टूडेंट भी हैं यहाँ पर तो बात करेंगे। तो सर कुछ बताना चाह रहे थे पहले, तो वो बताइए, उसके बाद हम स्टूडेंट से बात करते हैं। देखिए, जो हमारा कोर्स था, पहले तो मैं आपको कोर्स के बारे में बता देता हूँ कि हमने क्या क्या सिखाने का वादा किया था। उसके बाद में अभी आप जब स्टूडेंट से पूछोगे तो आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले हम किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वहाँ का एक सेटअप देखा जाता है, टूल्स वगैरह। तो टूल्स वगैरह अभी आप अपने वीडियो में दिखा देने हैं। देखो, टूल की बात ऐसी है, मैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट में जा चुका हूँ, अभी तक ऐसा टूल मैंने नहीं देखा। और हो सकता है कि जो टूल सर ने यहाँ पर यूज किया है, जो स्टूडेंट को दिया है, मुझे नहीं लगता किसी भी इंस्टीट्यूट में देखने के लिए मिल जाए। तो टूल्स वाली तो बात यहीं पे क्लियर हो जाती है। उसके बाद में हम इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, डायरेक्ट जो स्टूडेंट को चाहिए वो चाहिए नॉलेज और कोर्स में क्या क्या है। और आपको मैं बता दूं कि आज 14 तारीख तक है, इनका थ्योरी 90% कंप्लीट हो चुका है जी, ठीक है। अब प्रैक्टिकल भी इनका मैंने हैंड स्किल वगैरह सब इनको करवाया है। अब 15 तारीख के बाद में 5 दिन का स्पेशल जितना भी कोर्स इनको करवाया उसका रिवीजन रहेगा। ये अपने साथ सेट लेके आए हैं, हम सब मिलके उन सेटों को रिपेयर करेंगे जितना मैंने इनको पढ़ाया। अब मैं आपको यहाँ पे वो कोर्स बता देता हूँ कि क्या क्या मैंने अपने कोर्स के अंदर लिया था। तो सबसे पहले तो हैंड स्किल होता है। अगर आपका हैंड स्किल ओके है तो आप YouTube से भी सॉल्यूशन देख के उसको रिपेयर कर सकते हो। लेकिन अगर आपका हैंड स्किल ओके नहीं है और आपको पता है कि इसका कारण ये, तो भी आप नहीं कर सकते। तो आप अभी देखना, सबसे पूछना हैंड स्किल कितना मजबूत हो गया बिल्कुल पूछेंगे सर, ठीक है। दूसरा, उसके बाद में जब हम रिपेयरिंग करते हैं तो सबसे पहले कंपोनेंटों का नॉलेज होता है। कंपोनेंटों का नॉलेज मैंने इतना शानदार तरीके से इनको दिया है, जो बोलते हैं ना डीप नॉलेज, रियल डीप नॉलेज आप इनसे पूछना और क्वेश्चन में आपके वो क्लियर भी होगा। उसके बाद में स्कीमेटिक, सबसे ज़्यादा लोगों का ये रहता है कि स्कीमेटिक समझ में नहीं आ रहा, तो समझ में इनको आया नहीं आया, कैसे मैंने इनको स्कीमेटिक पढ़ाया, वो बात करेंगे, क्योंकि मैं तो स्कीमेटिक पे ही ज़्यादा डिपेंड रखता हूँ, तो वो तो हम बात कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद में जो आपका प्लस पॉइंट ये था कि एंड्रॉयड के साथ में अब लोगों के पास आईफोन भी तो आ रहे हैं, तो आईफोन का भी हमने पूरा इनको सिस्टम बताया कि किस तरीके से आपको आईफोन रिपेयर करना है। प्रैक्टिकल भी इनसे करवाया है, थ्योरेटिकल भी करवाया है। तो भाई ज़्यादातर क्या होता है, एंड्रॉयड पे फोकस रहता है, लेकिन आईफोन आ भी जाते हैं, आएंगे भी। तो अगर आप हमारी क्लास से ज्वाइन करते हैं तो आपको दोनों का बेनिफिट रहने वाला है, यानी कि एंड्रॉयड आईफोन दोनों हो जाएगा। तो अगर आपको उसी फीस में ये प्लस में मिल जाता है, क्योंकि एंड्रॉयड क्लास 15 दिन की है, 15 दिन के बाद में हमारा प्रैक्टिकल प्लस आईफोन का चलता है। तो जो बंदा केवल एंड्रॉयड करके जाना चाहता है वो 15 दिन में उनका कोर्स कंप्लीट हो जाता है, और 5 दिन जिसको प्रैक्टिकल करना है और आईफोन का करना है। हालांकि आईफोन साथ में चलता रहता है, लेकिन स्पेशली फोकस हम उन 5 दिन में देते हैं, और एंड्रॉयड हमारा मेन फोकस है जी। ठीक, तो फ्रेंड यहाँ पर मेरे साथ एडवांस वाले लड़के हैं, उनसे बात करेंगे सबसे पहले, उसके बाद बेसिक वाले भी अलग बच्चे हैं, उनसे भी बात करेंगे। तो हम 1 बाय 1 बात कर लेते हैं। सर आप कहाँ से हो? सर महाराष्ट्र से हो। महाराष्ट्र से हो, तो आप अभी आईफोन का मदरबोर्ड पर काम कर रहे हैं शायद, मुझे लगता है कि आपके मार्केट में आईफोन आता होगा ज़्यादा। आता है, एंड्रॉयड और आईफोन दोनों भी आता है। अभी आपने आईफोन में क्या क्या सीखा? आईफोन में सर हमने हार्ड डिस्क का, वाईफाई, ब्लूटूथ, आईसी के प्रॉब्लम जो भी आते हैं, और डेट कंडीशन में फ़ोन जब आता है उसको कैसे चेक करना और उसके फॉल्ट कैसे फाइंड करना, वो सब सीखा है। उसकी हार्ड डिस्क चेंज करना, क्या क्या डाटा उसका सेव करना है, क्या क्या डाटा लगेगा और क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी, ये सब। सर एक सवाल है मेरा आपसे, एंड्रॉयड के कंपैरिजन जो आईफोन का मदरबोर्ड होता है उसमें जो कंपोनेंट होते हैं बहुत माइक्रो होते हैं जी सर, तो उससे काम करने के लिए हैंड स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो अपनी हैंड स्किल के बारे में क्या बोलेंगे? सर मैंने तो आज तक इससे पहले कभी काम किया नहीं वो कोई भी एंड्रॉयड और मदरबोर्ड पे आईसी वगैरह का, लेकिन यहाँ पे आने के बाद में सर से जो प्रैक्टिस वगैरह कराए सर ने, तो उसके बाद से अभी मैंने फ़िलहाल में 2 बार इसकी हार्ड डिस्क वगैरह भी निकाली है, प्रोग्रामिंग भी की है और डबल से लगाया उसमें, तो सक्सेसफुल प्रोग्रामिंग वगैरह हुई है उसकी अच्छा आईफोन की। तो जो 10,000 रुपये की फ़ीस में आप इस इंस्टीट्यूट के लिए क्या बोलेंगे? सर बहुत रीजनेबल रेट है और इसमें 10,000 से ज़्यादा ही सिखा रहे हैं, मतलब 10,000 का तो नहीं है, 30-35 हज़ार के आसपास का कोर्स है।
ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ पर एक स्टूडेंट और हैं। सर आप कहाँ से हो? यूपी से। तो यूपी से हैं। आपकी शॉप तो अब एडवांस वाली तो शॉप तो चल रहा होगा। हाँ, सब चल। तो अभी आप क्या क्या चीज़ सीख चुके हैं और पहले कहाँ पर फंस रहे थे, तो थोड़ी सी जानकारी दोगे आप? पहले हम काम करते थे लेकिन हमें नॉलेज नहीं थी कंपोनेंट कैसे काम करते हैं, क्या है। तो अभी कंपोनेंट आप क्या क्या जान चुके हो? सारी कंपोनेंटों के बारे में जानकारी दे दी है सर ने। अच्छा, तो कॉइल के बारे में कुछ जानकारी दे सकते हो? हाँ हाँ, बोलिए सर। वो ये कॉइल एक ही प्रकार की होती है, वो क्या काम करेगी स्विचिंग के ऊपर होता है। ये स्विचिंग कहाँ पे कैसे करती है, जैसे अगर पहले स्विचिंग हो जाएगी तो उसे हम बक कॉइल बोलते हैं, और जो आउटपुट पे स्विचिंग होगी उसे हम बूस्ट कॉइल बोलते हैं। जी जी, तो ये आपको पहले पता था? पहले पता नहीं था, ये यहाँ पर आके पता चला। यहाँ- तो ये कॉइल से अलावा भी बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, उसकी सारी जानकारी आपको हो चुकी है? हाँ सर ने जानकारी दे दी है। यहाँ पर हमारे साथ एक स्टूडेंट और हैं जो कि 15 साल का एक्सपीरियंस है, तो उनसे बात करेंगे। सर आप 15 साल से काम कर रहे थे, उसके बाद भी यहाँ पर आए और आपने 10,000 वाला इंस्टीट्यूट आप क्यों ज्वाइन किया है? सर मतलब मैं तो पहले सॉफ्टवेयर का ही काम करता था, अभी मार्केट में हार्डवेयर का प्रॉब्लम ज़्यादा आने लगा। बिल्कुल आ रहा है। तो उसी वजह से हमने सोचा कि थोड़ा अपडेट होने के लिए, पहले तो आते थे तो हमने रिटर्न कर देते, ओनली सॉफ्टवेयर करते थे, लेकिन अभी सॉफ्टवेयर में थोड़ी दिक्कत आ रही है लॉकिंग की वजह से, तो हार्डवेयर में हमने सोचा कि करने के लिए। तो इसके पहले हमने बहुत से इंस्टीट्यूट में जाने की ट्राई की, पर वो कुछ पैसों की दिक्कत होती और टाइम की भी। सबसे इसलिए बड़ी यहाँ बात पर- पैसे की होती है। बहुत सारे लोग तो होते हैं कि अच्छा खासा कमा रहे हैं, बट बहुत सारे नहीं कमा रहे होते हैं, तो उनके लिए प्रॉब्लम आती है। तो अभी आप हार्डवेयर में क्या क्या चीज़ सीख चुके हैं? अभी वही कंपोनेंट के पहले थोड़ी सी पता थी, लेकिन उतने डीपली नहीं पता था जितना यहाँ पे आने के बाद पता चला है। तो अभी पहले तो आप सॉफ्टवेयर का ही काम करते थे, तो हार्डवेयर में आप कर सकते हैं ना अब? हाँ, अब हार्डवेयर में सेक्शन बाय सेक्शन बात करें तो क्या क्या सेक्शन अभी आप अच्छे से डीप में सीख चुके हैं? अभी मैं वही लाइट सेक्शन, ग्राफिक सेक्शन, टच सेक्शन और फिंगरप्रिंट, ऑडियो, ये सब नेटवर्क अभी हमारा क्लास चला नहीं है अभी 6 दिन बचे और हैं। हैंड स्किल की बात करें तो अभी मार्केट में डॉल डेकर बहुत ज़्यादा आता है, जो कि हैंग लोगो हो गया, या फिर बोल सकते हैं डेड हो गया, CPU रिवॉल्व कर दो, पेस्टेड IC, तो वो ऑन हो जाता है। तो वो अभी यहाँ पे हमने करके भी देखा 1-2 पीस कर दिया डन। हाँ, तो पहले तो आप सॉफ्टवेयर का ही काम करते थे। ओनली सॉफ्टवेयर हम यहाँ पे जो ट्रिक बताया ना उसके हिसाब से किया तो हो गया। तो आप हार्डवेयर में CPU भी आप रिवॉल्व कर सकते हैं आसानी कर से? सकते हैं, और डबल डेकर अभी हमने ट्राई नहीं किया, लेकिन सर ने जो ट्रिक बताया उसके हिसाब से हमें लग रहा है कि हम कर लेंगे। पहले सॉफ्टवेयर का काम करते थे, इसलिए कोई नहीं, CPU तो आप रिवॉल्व कर सकते हैं, तो वो भी आप आसानी से कर जाएंगे। थैंक यू। तो यहाँ पर एक स्टूडेंट और है हमारे साथ जो कि काफ़ी समय से शॉप चला रहे हैं, और अर्निंग की बात करें तो अच्छा खासा अर्निंग है, उसके बाद भी ये यहाँ पर आए हैं। तो सर रीज़न क्या है आपका यहाँ पर आने का? मुझे इधर आने का रीज़न है कि इधर मुझे सिमेस्टिक में और हैंड स्किल में बहुत प्रॉब्लम था। यानी कि इसमेटिक आपको प्रॉब्लम होता था और हैंड स्किल में? हैंड स्किल तो हैंड स्किल में आपको कहाँ पर प्रॉब्लम होता था? हैंड स्किल में CPU में प्रॉब्लम आता था, CPU में ट्रैक वगैरह निकल जाती थी। इधर आने के बाद जो ट्रिक्स मिला उससे ट्रैक वगैरह नहीं निकल रहे, पूरे वन टाइम में रिवॉल्व हो रहा है और परफेक्ट हैंड स्किल हो गए। हमारे साथ एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि अपनी शॉप पर डे 2 से 3 और ज़्यादा भी किसी दिन डॉल डेकर करते हैं, और वो यहाँ पर ज्वाइन हुए हैं इस इंस्टीट्यूट में। आखिर रीज़न पूछेंगे। सर सबसे पहले मेरा जो सवाल है उसका ही रीज़न बता दो, आखिर आप डॉल डेकर कर लेते हैं, IC का काम कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप क्यों आए हैं? सर मेरे को सिस्टमेटिक की थोड़ी प्रॉब्लम थी, और सेकेंडरी लाइन में जो शॉर्टिंग आती है उसमें प्रॉब्लम थी, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। वो भी क्लियर हो गई यहाँ पे आने के बाद। जैसे सिस्टमेटिक को रीड करना नहीं आता था पहले, कौन सी लाइन कहाँ पे जा रही है वो यहाँ पे प्रॉपर सिखाया, उसको ट्रेस करना, उसकी वजह से यहाँ आया। हाँ, तो बहुत सारे लोग, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारे लोग चिप लेवल पर काम कर लेते हैं। मुझे लगता है मैं भी कर लेता हूँ, कहीं ना कहीं मैं फॉल्ट फाइंडिंग में फंस जाता हूँ। कभी कभार स्कीमेटिक में ऐसी लाइन देखने के लिए मिल जाता है, उसका नाम दिया जाता है, बट उस पर वोल्टेज नहीं दिखाता है कि कितना वोल्टेज मिल जाएगा। तो बेशक आप CPU पर काम कर लेते हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि फंस जाते हैं। उनका और वही रीज़न इनका था
कि ये डबल डेकर पर भी काम कर लेते थे, बट इनका जो स्कीमेटिक का नॉलेज था वो बिल्कुल एक किस्म से जीरो टाइप का ही होगा। हाँ, 0 टाइप। तो सीपीयू में तो आप ये बोल सकते हैं कि डन हो गया तो अच्छी बात है, नहीं बना तो सेकेंडरी लाइन आप जानते नहीं थे, नहीं जानते। तो आप सेकेंडरी लाइन आप फाइंड कर सकते हैं। बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड, एडवांस जो स्टूडेंट थे उनसे मैंने रिव्यू ले लिया। अब मैं बेसिक वालों से पूछूंगा, क्योंकि अधिकांश बेसिक वाले लोग, कुछ लोग ये सोचते हैं कि बेसिक में क्या बताना है, तो बेसिक में क्या नया सीखा, ये जानने के लिए हमारे साथ एक स्टूडेंट हैं। तो सर, आप बेसिक वाले हो जी। तो बेसिक में बहुत सारे लोग यही सोचते होंगे कि बेसिक में क्या बताया जाता है, कुछ नया बता सकते हैं? जी सर, मेरे को थोड़ा तेज बोलो। चार्जिंग सेक्शन, लाइट सेक्शन और ग्राफिक्स सभी के बारे में बता दिया है, लेकिन ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल के बारे में बता दिया। जैसे ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल 4 प्रकार के होते हैं जी। SPI, I2C, I2S, MIPI, इसमें कितनी कितनी लाइनें होती हैं वो भी सभी बता दिए। जी, तो बेसिक में ये बोल सकते हैं कि जो बेसिक में कुछ ऐसी लाइनें होती हैं उसकी भी जानकारी दी जाती है, और उससे बेनिफिट भी है, क्योंकि वो एडवांस में जब देखेगा कि भाई ये क्या चीज़ है, तो बेसिक में ये चीज़ें भी बताई जाती है कि कौन सी सेक्शन में कौन कौन सी लाइन होती हैं और उसके क्या नाम है। तो यही बोलना चाहते हैं ना आप? जी सर। थैंक यू। तो आप बेसिक वाले, बेसिक में कुछ नया बताओ। बिल्कुल सर, सर ने हमें बहुत कुछ पढ़ाया, बहुत कुछ सिखाया। उसके चार्जिंग सेक्शन के बारे में सर ने हमें डीप नॉलेज दिया है। बिल्कुल। तो चार्जिंग सेक्शन के बारे में डीप नॉलेज दिया, थोड़ा सा बता सकते हैं कि चार्जिंग सेक्शन किस तरीके से काम करता है? चार्जिंग सेक्शन में 5 लाइन होती है। पहले वी बस, DP, DM, ID और माइनस की लाइन। वी बस में 5 वोल्ट DC to DC IC पर जाते हैं। DC to DC IC से पहले एक IC लगी होती है, OVP IC, उस पर 5 वोल्ट जाते हैं। अगर वो IC ख़राब हो जाती है तो उसको हम बाईपास करके, जंपर करके DC to DC IC तक 5 वोल्ट पहुंचा सकते हैं। DC to DC IC से VPS निकलता है, वो पावर IC में जाता है, और DC to DC IC के पास एक बूट कैप लगा होता है। उसके बाद एक साइड 3.7 वोल्ट और एक साइड 8 वोल्ट आ जाते हैं। अच्छा, बूट कैप पर। बिल्कुल। तो इतना बेसिक में बता दिया? बिल्कुल, सर ने हमें चार्जिंग सेक्शन का बहुत डीप ज्ञान, मतलब नॉलेज दिया है। सर का तरीका बहुत अच्छा है पढ़ने का। ये देख सकते हैं बेसिक में कितना डीप नॉलेज दिया है, और भी बहुत सारा बताया हुआ, वो तो बहुत डीप है, उसका हम ऐसे वीडियो में बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। जानकारी जो दे रहे हैं वो आप देख सकते हैं कि एक बेसिक वाला बंदा क्या बोल रहा है, और बोलने का तरीका ये देखिए कि जो लाइनें बताई हैं वो बिल्कुल मिस्टेक ही नहीं हो रहा, बिल्कुल फटाफट बोलते जा रहे हैं। तो बेसिक वालों जो लोग आना चाहते हैं उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो कहना चाहता हूँ, इस स्टूडेंट से अच्छा स्टूडेंट और इतनी कम फीस में आपको कहीं नहीं मिलेगा। जो सर सिखा रहे हैं वो, जैसे सर हमें अपना शिष्य नहीं मान के अपना छोटा भाई समझ के लोग सिखाते हैं, बहुत अच्छा सिखाते हैं। मुझे यहाँ आए 2 महीने हो गए, मुझे बिल्कुल पता ही नहीं चला 2 महीना कैसे निकल गए, कैसे सर ने बताया है, बहुत अच्छा शिक्षा दिया। चलो, थैंक यू सर। तो फ्रेंड, हार्डवेयर की तो बहुत ज़्यादा बात हो गई है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं। और बहुत सारे लोगों का डाउट भी होगा कि ओनली कहीं हार्डवेयर तो नहीं पढ़ाया जाता है, तो सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं। तो मेरा सारे स्टूडेंट से सवाल है, क्या इस इंस्टीट्यूट में सॉफ्टवेयर भी कोर्स कराया जाता है? ये हाथ खड़ा कर सकते हैं कि क्या सॉफ्टवेयर भी पढ़ाया जाता है यहाँ पर? तो सॉफ्टवेयर में, चलो मैं बात कर लेता हूँ, सॉफ्टवेयर में क्या क्या पढ़ाया जाता है। अभी ये तो बेसिक वाले हैं, बाकी का जो एडवांस वाले हैं उनको लिए भी सॉफ्टवेयर का जो कोर्स है वो साथ में ही चलता है हार्डवेयर का। तो सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर में क्या क्या पढ़ाया है अभी आपको? सॉफ्टवेयर में अनलॉक टूल पढ़ाया है, यूएमटी पढ़ाया है, और CPU बताए हैं कौन कौन से CPU है, जैसे मीडियाटेक है, क्वालकॉम है, सैमसंग में एग्जामस, और हवाई में क्लैन CPU। अच्छा, यानी कि अनलॉकिंग के टाइम आप CPU पहले पता कर सकते हैं कि कौन सा CPU, उसके बाद उसे अनलॉक करने का तरीका कि कौन से टूल को कब यूज करना है। जैसे कि मीडियाटेक वाला होगा तो मीडियाटेक टाइम में, क्वालकॉम होगा तो क्वालकॉम, तो आप अनलॉकिंग कर सकते हैं। अगर फ्लैशिंग की बात करें, सॉफ्टवेयर किसी में हैंग ऑन लो हुआ या फिर कुछ प्रॉब्लम है तो सॉफ्टवेयर भी कर सकते हैं। हाँ, सॉफ्टवेयर भी कर सकते हैं उसे। सर आप चलो आप भी बता दो, प्रोग्रामिंग में आपको के लिए क्या क्या बताया है? प्रोग्रामिंग में हमें EMMC के बारे में बताया गया है कि कैसे करनी है और कौन कौन सी EMMC होती है। इसमें हमको EMMC में प्रोग्रामिंग में सबसे पहले UEFI बॉक्स लेना होता है जी। उसमें हम प्रोग्रामिंग जो है वो 2 तरीके से कर सकते हैं। एक ISP पिन आउट होते हैं और एक होता है EMMC को निकाल कर।
इसमें हम EMC को निकाल कर करते हैं, तो उसके लिए हम सबसे पहले डंप फाइल लेते हैं इसकी, उसके बाद उसकी सिक्योरिटी को रीड करते हैं और फिर इसके वो हेल्थ को चेक करते हैं और उसमें सिक्योरिटी रीड करने के बाद इसके पार्टीशन करने होते हैं। पार्टीशन करने के बाद इसको हम इरेज करते हैं और दोबारा से इसमें डंप फाइल रीड करते हैं, सिक्योरिटी वगैरह रीड वो राइट करते हैं। राइट करने के बाद हम उसमें मोबाइल में रिबॉलिंग करके लगाने के बाद उसको फ्लैशिंग करते हैं। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल रही है? जी सर, बिल्कुल मिल रही है। तो अच्छी बात है कि जो कि हार्डवेयर के साथ साथ नॉलेज नहीं थी, लेकिन यहाँ आने के बाद बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली है। पहले आपको नॉलेज नहीं थी? तो बाकी का आप देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट है वो खुद ही बोल रहे हैं कि प्रोग्रामिंग किस तरीके से सारे स्टेप बाय स्टेप इन्होंने बता ही दिया। तो अच्छी बात है कि आप हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर भी सीख रहे हैं। सर, तो सॉफ्टवेयर की बात आएगी है इस इंस्टीट्यूट में। सर का कहना ये था कि जो हम एंड्रॉयड के साथ आईफोन भी कराते हैं, तो आईफोन में सॉफ्टवेयर का काम कराया जाता है नहीं कराया जाता है? तो सर हमारे साथ हैं। मैं ये नहीं कि मैं चुनिंदा लोगों से पूछ रहा हूँ, मैं इस लाइन से बात करें तो इस लाइन से ही मैं बात कर रहा हूँ। तो सर आईफोन के बारे में पढ़ाया जा रहा है? हाँ जी सर, बिल्कुल पढ़ाया तो जा रहा है। आईफोन के बारे में क्या क्या पढ़ाया जा रहा है, थोड़ा सा जानकारी दे सर, सकते हैं? आईफोन के सॉफ्टवेयर के बारे में सर ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया हमें कि आईट्यून से दो तरीके से हम वो कर सकते हैं उसमें, एक फ्लैशिंग, एक 3U टूल से और एक आईट्यून से। और अगर सर हमारा उसमें कोई एरर आता है तो हमें उसमें पहले उसकी हार्ड डिस्क को निकालना होता है। उसको करने के बाद में फिर हमें मैजिको बॉक्स से उसके सीरियल नंबर, वाईफाई और ब्लूटूथ का डाटा कॉपी करना होता है। उसके बाद में फिर उसको इरेज करने के बाद में दोबारा से उसमें वो डाटा रीड करके रिबॉलिंग करके हम उसमें लगाएंगे और फ्लैशिंग करेंगे तो ओके हो जाएगा। यानी कि आईफोन के लिए भी आप अच्छा काम कर सकते हैं? बिल्कुल सर, जो एरर आते हैं उनको भी फ्लैशिंग के लिए आता है। बहुत अच्छा बताया है सर। तो मेरा मानना ये है कि अगर किसी को भी इतनी नॉलेज चाहिए या इतना बेटर तरीके से सीखना है तो एक बार ज़रूर इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें। बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है यहाँ पे, हर तरीके की फैसिलिटी दी गई हुई है। मतलब कुल मिला के सब चीज़ बेटर है यहाँ पे, अगर हम और इंस्टीट्यूट से कंप्रोमाइज़ करें तो। सर जी, आप अभी तक मुझे खुद को पता नहीं कितने इंस्टीट्यूट जा चुके हैं, बिल्कुल, कितने वीडियो आप बना चुके हैं। मैं आपसे एक एज ए स्टूडेंट अगर पूछना चाहूँ, ठीक है ना, आपको इस तरीके से नहीं लेना है कि भाई आप यहाँ पे प्रमोशन के लिए आए हो। आप 2 घंटा ऑलरेडी वहाँ पे रुक चुके हो, पूरा सिस्टम आप देख चुके हो, स्टूडेंट से बात कर चुके हो। तो अगर आपका पर्सनल रिव्यू जो रहता है वो आपका इस इंस्टीट्यूट के बारे में क्या सर? देखो सर, अभी तक मैं किसी भी इंस्टीट्यूट में गया, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में मैंने वीडियो बनाया। ज़्यादातर मेरे पास बहुत सारे कॉल भी आते हैं, जैसी वीडियो बनता है पूछते हैं कि सर वीडियो में तो आपने जो बोला, आप क्या वहाँ पर गए थे हकीकत जानने के लिए, क्या जो वीडियो में आपने बताया वो सही है? तो उनके लिए मैं सजेशन देता हूँ। साथ ही मैं अपना एक्सपीरियंस की बात करूँ तो सबसे पहले मैं ट्रेन से उतरा, डायरेक्ट मैंने रूम बुक नहीं किया, मैं स्टूडेंट के पास गया, वहीं पर करीब 2 से ढाई घंटे मैंने बात किया, वहीं फ्रेश हुआ। तो उनसे बात किया, उन्होंने बहुत सारी ऐसी हिडन ट्रिक जो यहाँ पर बताई हैं आपने, वो मेरे लिए बताई थी। साथ ही उनसे कुछ क्वेश्चन भी किए थे, उसका मैं वीडियो नहीं जोड़ूंगा। तो सर जितना भी आपने पढ़ाया है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो महंगे इंस्टीट्यूट हैं 50, 55, 60 हज़ार, वो चीज़ वहाँ पर पढ़ाया जाता है। तो मेरा तो एक्सपीरियंस यही है कि आप फीस पर ना जाएं, आप फीस पर ना जाएं कि इस इंस्टीट्यूट की फ़ीस 10,000 है। यहाँ पर जो पढ़ाया जा रहा है उसकी कीमत पर जाएं आप, कि 10,000 में इतना एडवांस कैसे पढ़ाया जा रहा है। और आपको वीडियो देखकर ही पता चल गया होगा, मैंने बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनसे बात किया और कैसे फटाफट बोलते जा रहे थे सेक्शन बाई सेक्शन। तो मेरा तो सजेशन यही है सर, इंस्टीट्यूट बेस्ट है। अदर कंपेयर करें अदर इंस्टीट्यूट की, जो महंगे इंस्टीट्यूट से, तो वहाँ से कम नहीं है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर मेरे लिए अच्छा लगा कि जो टूल हैं वो एक किस्म से लेटेस्ट है। मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट आना चाहता है या फिर शॉप चला रहा है, उन्होंने भी यूज नहीं किए होंगे, तो वो ये टूल देखेगा, सीखेगा चलाना, और टूल की कीमत किस तरीके से काम करता है जब वो देखेगा, तो वो मुझे लगता है कि वो अपनी शॉप पर भी बाय ज़रूर करेगा, उसके लिए सीखने के लिए मिलेगा। अगर हम यहाँ पर मल्टीमीटर की बात करें
तो मल्टीमीटर आप दे सकते हैं, ये काफ़ी कॉस्टली मल्टीमीटर है। बात करें यहाँ पर लिक्विड रखने के लिए भी, ये बोतल में भी अगर ये सर कंजूसी करते तो ये 15-20 रुपए की भी ले सकते थे। ये इधर वाला पेस्ट की बात करें, ये पूरा इसके अंदर फ्लक्स पेस्ट की बात करें तो मैकेनिक का फ्लक्स पेस्ट, ये खाली नहीं है, ये देख सकते खाली नहीं है। यहाँ पर हर स्टूडेंट को ये सारा टूल मिलता है। ओपनर हो गया, रिलायंस का कटर हो गया, पीपीडी भी यहाँ पर रिलायंस का मिलता है, मैकेनिक का पीसी होल्डर। वजन देखो इसका, ये आपने मुझे लगता है कि कितना भी आप अच्छे से काम कर रहे होंगे ये बाय नहीं किया होगा, हो सकता है कुछ लोगों ने कर रखा होगा। स्टेंसिल की बात करें तो सिल्वर नहीं है, ब्लैक है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने किसी भी टूल में कंजूसी नहीं करी है। यहाँ पर सारे टूल ये एक के लिए, ये नहीं कि एक रख दिया और सभी यहाँ पर बांटते रहे, हर स्टूडेंट के लिए मिलेगा। एसएमडी मशीन की बात करें तो किसी भी इंस्टीट्यूट में 2-4 इंस्टीट्यूट ऐसे मैंने देखे, यहाँ पर क्विक 2008 या फिर इससे भी महंगी देखने के लिए मिले। यहाँ पर क्विक 2008 और DW वो क्विक 857 DW प्लस, वो सारी यहाँ पर मशीनें। आयरन की बात करें, यहाँ पर माइक्रोस्कोप की बात करें तो यहाँ पर जितने भी टूल है वो लेटेस्ट ही यूज किए हैं सर ने, ये मेरे लिए सबसे अच्छी बात लगी। तो आप बेझिझक यहाँ पर आ सकते हैं, आपको जो बताया जा रहा है वो रियल में मिलेगा। अगर रियल में ना मिले तो कमेंट करके बताना कि राकेश भाई आपने पेड प्रमोशन करा। ये पेड प्रमोशन एक समय बोल ही नहीं सकते। मैं सिर्फ यहाँ पर ये देखने आया हूँ, जो स्टूडेंट्स ने मेरे पास कॉल किया, ये आना चाहते हैं कि 10,000 रुपये में क्या सिखाया जा रहा है, तो उसकी हकीकत जानने आया हूँ। यहाँ पर बहुत अच्छा सिखाया जा रहा है, आँख मीच कर यहाँ पर आ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सीखने से लेकर रहने तक की, खाने तक की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आँख मीच के आ सकते हैं। कॉल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, स्क्रीन में भी चल रहा है, सब कुछ डिटेल आपको मिल जाएगा। जब कभी आएँ तो एक बार कॉल सर से बात करके देख लें कि आप क्या सीखना चाह रहे हैं, क्या मिलता है यहाँ पर, कितने दिन का कोर्स है, वो सारी जानकारी आप ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।